नए आर्मी चीफ की तैनाती का सिलसिला शुरू हो गया और अब ये एक प्रोसेस जिसका आगाज़ कल हुआ वो अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कल का दिन बड़ा हैरानकुन था कि कल सुबह सेनेटर अफनान उल्लाह की एक ट्वीट आई जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरे ज़राए का ये कहना है कि समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस आ चुकी है और 3 सीनियर वज़रा अब बैठ के उस समरी पे उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी है। लेकिन जब अफनान उल्लाह साहब पे प्रेशर आया तो उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये क्योंकि मैं तर्जुमान नहीं हूँ पार्टी का, तो ये फ़ैसला तर्जुमानों ने करना है कि किस वक्त उन्होंने समरी के बारे में गुफ्तगू करनी है या नहीं करनी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का एक वीडियो क्लिप आया सामने और उसमें उन्होंने कहा कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, समरी अभी किसी किस्म की नहीं निकली। फिर तीसरी खबर यह आई कि प्राइम मिनिस्टर ने वजारत दिफा को ख़त लिख दिया है कि तमाम जो सीनियर 3 जनरल्स हैं उनके डोजियर हमें फौरी तौर पर भिजवाया जाए ताकि हम प्रोसेस स्टार्ट करें। तो ये 3 खबरें जिसका आगाज़ कल के दिन में हुआ था, ये वो चीज़ें जो आवाम के सामने, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जो मेरा ख्याल है बिहाइंड द कर्टन यानी पर्दे के पीछे जो कुछ होता रहा वो आपके सामने रखता हूँ कि ये सिलसिला है क्या। उस तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगले चंद दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में अहम तरीन दिन होंगे। एक नया क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर, बल्कि एक खौफनाक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाला है, डेवलप हो रहा है और आने वाले दिनों में अगर उसको कंट्रोल ना किया गया तो पाकिस्तान की जो अगली कंट्रोवर्सी होगी वो पिछली तमाम कंट्रोवर्सीज़ को पीछे छोड़ जाएगी और इंतहाई खौफनाक होगी। अब जो बिहाइंड द कर्टन यानी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब और इत्तेहादी, इन सब का ये कहना है कि जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं उनको आर्मी चीफ होना चाहिए। अब सवाल ये है कि सीनियर मोस्ट जनरल कौन है? सीनियर मोस्ट जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब। लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर इस वक्त इंतहाई सीनियर हैं और बाकी जो 6 जनरल्स या 5 जनरल्स हैं वो इनसे जूनियर हैं। लिहाजा अगर आज के दिन में लिस्ट बनाई जाए तो सीनियर मोस्ट जनरल आसिम मुनीर साहब आते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब का एक ही फ़ैसला है कि हमें सीनियर मोस्ट की तरफ जाना चाहिए, हमें इसके बाद आगे दाएँ बाएँ नहीं देखना चाहिए। अब गवर्नमेंट कमिटेड है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते और उसकी रीज़न ये है कि जब ये DGISI थे तो उस वक्त इमरान खान साहब इनसे खुश नहीं थे और इमरान खान साहब ने बाकायदा प्रोटेस्ट करके इन्हें DG की कुर्सी से हटवाया था और जनरल बाजवा साहब ने इनकी सर्विसेज वापस ले ली थी फ़ौज के अंदर। लिहाजा उस वक्त से इमरान खान साहब के अंदर एक गिरा पड़ी हुई है। उनका ख्याल ये है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बनते हैं तो इसका इमरान खान साहब के बकौल इनको नुकसान होगा। लिहाजा इमरान खान साहब हर सूरत इस तकर्री को रोकना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब इस तकर्री को रोक सकते हैं? हाँ, इमरान खान साहब के पास एक कार्ड है कि जिससे वो प्ले करके इस सारे प्रोसेस को मुतनाज़ बना सकते हैं और वो कार्ड है, उसका नाम है सदर आरिफ अलवी साहब। सदर आरिफ अलवी साहब क्योंकि सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के और जो भी समरी वजारत दाखिला से प्राइम मिनिस्टर के पास आएगी और प्राइम मिनिस्टर उनमें से किसी एक साहब का, एक जनरल का नाम सेलेक्ट करके जब इसके नोटिफिकेशन के लिए ऐवान सदर भिजवाएंगे तो सदर के पास एक आइनी प्रोविज़न है। उस आइनी प्रोविज़न को अगर डिजिट्स में बयान किया जाए तो वो है 48(1). 48(1) के तहत सदर किसी भी एडवाइस को जो गवर्नमेंट की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से सदर के पास आती है उसको वो होल्ड कर सकते हैं। तो ये क्योंकि एडवाइस होगी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो अब सदर के पास 2 अख्तियारात हैं इसमें। पहला अख्तियार ये है कि ये उस समरी को 15 दिन होल्ड कर सकते हैं और 15 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट ये समरी दोबारा प्रेसिडेंट के पास भिजवाएगी और उसके बाद प्रेसिडेंट इस समरी को 10 दिन मज़ीद रोक सकते हैं उसके बाद। और इस 10 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो फिर सदर के पास कोई इख्तियार नहीं रहता इस समरी को होल्ड करने का, फिर ये ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट हो जाती है जो हमारे आइन और कानून के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पे एक हिच है, बल्कि 2 बड़ी हिच हैं जिससे गवर्नमेंट घबरा रही है और बल्कि मेरा ख्याल है फ़ौज की सफ़ों में भी खासी इस मामले में परेशानी देखी जाती। पहली हिच ये है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब को अपॉइंट किया जाता है तो जनरल साहब 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। लिहाजा अगर गवर्नमेंट 23 तारीख को, 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को यानी 4 दिनों में अगर इन्हें अपॉइंट कर देती है और सदर साहब इनकी समरी को होल्ड कर लेते हैं तो अब तो अगले 15 दिनों में ये बगैर कमांड लिए रिटायर हो जाएंगे। और जब रिटायर हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, एक कानूनी और आइनी सवालिया निशान पैदा हो जाएगा कि क्या ये अब अपॉइंट हो सकते हैं आर्मी चीफ या नहीं हो सकते।
अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट ये प्ली लेगी कि हमने क्योंकि इन्हें अपॉइंट कर दिया था, लिहाजा अपॉइंटमेंट से इनकी डेट स्टार्ट हो गई थी। अब कमांड लेना जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन फ़ौज के प्रोसीजर के मुताबिक डेट उस वक्त स्टार्ट होती है जब आप कमांड लेते हैं, जब आप अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। गवर्नमेंट ये कह सकती है कि देखें जी, हमने उनको वक्त से पहले अपॉइंट कर दिया था और इनकी जो सर्विसेज है उस दिन से स्टार्ट हो जाती है जब एक नोटिफिकेशन जारी हो गया, ये गवर्नमेंट की तरफ से आ गया। और दूसरी तरफ से फ़ौज का जो सिलसिला है वहाँ पे ये एतराज़ किया जा सकता है, बल्कि जो लोग अपॉइंट नहीं हो सकेंगे या इस दौर से बाहर निकल जाएंगे वो ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि हमारे प्रोसीजर के मुताबिक जब तक ये कमांड नहीं लेते उस वक्त तक इनकी सर्विसेज स्टार्ट नहीं हो सकते, उस वक्त तक इनका वो तकर्री का दिन स्टार्ट नहीं हो सकता। और इसमें जनरल बाजवा साहब का हवाला दिया जा सकता है कि 29 नवंबर को उन्होंने चार्ज लिया था। उससे पहले जनरल राहील शरीफ का साहब का हवाला दिया जा सकता है कि उन्होंने 29 नवंबर को चार्ज लिया था और वहाँ से फिर आर्मी चीफ की मुद्दत उनकी स्टार्ट हुई थी, तो उसको हवाला बनाया जा सकता है। तो ये सिलसिला जब हो जाएगा, अगर फ़र्ज़ करो खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, तो फिर उसके बाद इस क्राइसिस को फिर एक ही फोर्स है, एक ही फोरम है जो इसको हल कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी और उसकी दूसरी तरफ से इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो लॉन्ग मार्च कर रहे होंगे और वो परेड ग्राउंड में खड़े होकर तकरीर झाड़ देंगे। तकरीर झाड़ने के बाद उनके अपने वकला भी दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएंगे। अब ये मैं एक सिनेरियो बयान कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हक़ाइक़ किसी तरह हो, लेकिन एक सिनेरियो। और इस सिनेरियो के तहत जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्ली लेगी कि हमने इनको अपॉइंट कर दिया है और दूसरी तरफ से ये कहा जाएगा कि ये अपॉइंटेड नहीं है और ये रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा एक रिटायर्ड शख्स आर्मी चीफ कैसे बन सकता है, तो एक कानूनी और आइनी डिबेट शुरू हो जाएगी अदालत के अंदर। अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठाया जाएगा कि जब तक ये मसला सेटल नहीं होता उस वक्त तक फ़ौज की कमांड किसके पास होगी, क्योंकि जनरल बाजवा साहब तो 29 तारीख को रिटायर हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका होगा। तो एक आइनी और कानूनी क्राइसिस पैदा हो जाएगा कि फ़ौज है, पाकिस्तान का सुप्रीम अदारा है, 10 लाख सोल्जर्स हैं, एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है और उसका कोई चीफ नहीं है और एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। तो उसमें जो पीटीआई का अपना ख्याल है, पीटीआई का अपना ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक रास्ता ये निकाल सकती है कि जब तक नए आर्मी चीफ का फैसला नहीं होता उस वक्त तक जनरल बाजवा साहब अपनी इस पोजीशन को कैरी करेंगे, उस वक्त तक इन्हें रिटायर नहीं समझा जाएगा। लेकिन फिर एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने उनका फैसला कर लिया कि जब तक नए आर्मी चीफ का फैसला नहीं होता जनरल बाजवा साहब कैरी करेंगे अपनी पोजीशन को, तो क्या उनके पास इख्तियारात भी होंगे कि वो फुल इख्तियारात के साथ आर्मी चीफ की सीट पे बैठ के मामलात को चला सकते हैं? और अगर उनके पास फुल इख्तियारात नहीं होंगे और अगर कोई पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पैदा हो जाता है तो उसको टैकल कौन करेगा? और फिर ये इख्तियारात हैं वो किसके पास चले जाएंगे? क्या इन इख्तियारात को कोर कमांडर्स जो वो एक्सरसाइज करेंगे? तो एक क्राइसिस जो होगा वो एक नया उस अदारे के अंदर पैदा हो जाएगा। ये एक बड़ा खौफनाक सिनेरियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ से अगर अदालत से ये कहा जाता है कि आप इस मामले को जल्दी निपटा दें, तो अब अदालत जितना भी जल्दी कर देगी, ज़ाहिर उसमें डिबेट होगी, वकील बैठेंगे, कानून आएगा, आइन आएगा और उसमें बहुत ज़्यादा लंबा एक प्रोसीजर होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर अदालत दिन रात भी काम करे तो ये इसे 2 या 4 हफ्तों के अंदर इसको निपटा सकेगी। महीना कम से कम इस सारे प्रोसेस के अंदर लग जाएगा। इस महीने के अंदर सूरत हाल क्या होगी वो आपके सामने है। दूसरी तरह जब इमरान खान साहब इस क्राइसिस में कूद चुके होंगे तो वो आराम से नहीं बैठने देंगे, वो जनरल बाजवा साहब पे भी हिट करेंगे। अहमद नूरानी साहब की स्टोरी आ चुकी है, जनरल बाजवा साहब की प्रॉपर्टीज़, उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज़, 13 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़, उनके साथ इमरान खान साहब प्ले करेंगे। फिर वो ये नैरेटिव लेंगे पब्लिक में खड़े होकर कि देखें, मैं नहीं कहता था कि मियां नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है और एक ऐसा आर्मी चीफ ला रहा है कि जो रिटायर हो चुका है या जो रिटायर हो रहे हैं। तो वो इस कार्ड को खेलेंगे और ज़ाहिर है उससे फिर ये क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा अब बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है और मैं को बहुत ज़्यादा कौम में तरथली नहीं मचाना चाहता, परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन ये परेशानी वाली दिन हैं, परेशानी वाले मामलात हैं। गवर्नमेंट ने सदर साहब के साथ सेटलमेंट करने की पूरी कोशिश की है। सदर साहब ने ये अंदिया भी दिया है कि मैं एक डाकिए का किरदार अदा करूँगा, मेरे पास समरी आएगी, मैं फौरी तौर पर उसे साइन करके उसी वक्त भिजवा दूँगा। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि समरी जो है वो या नोटिफिकेशन जो है वो एक मोटरकेड में जाए। एक रेड अलर्ट भी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर हो चुका है कि कोई शख्स जो है वो छुट्टी पे नहीं जाएगा, सब लोग अब यहीं पे रहेंगे ऐवान सदर के अंदर। कोई अपने गाँव नहीं जा सकता, कोई शहर छोड़ कर नहीं जा सकता, कोई मुल्क से बाहर नहीं जा सकता।
गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो ही ये समरी आए तो उसे बगैर टाइम वेस्ट किए हुए फौरी तौर पे उसके ऊपर वज़ीर साइन करें, फिर उसके बाद वो प्रोसेस मुकम्मल करके चंद मिनटों में ऐवान सदर भिजवा दिया जाए और जब तक सदर साहब वहाँ पे साइन नहीं करते उस वक्त तक सदर साहब की निगरानी की जाए। लेकिन ये याद रखें कि सदर साहब अकेले नहीं हैं, सदर साहब के पीछे इमरान खान है और PTI के अपने सोर्सेज का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने सदर साहब को ये एडवाइस दे दी है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम आए तो उन्होंने इसे होल्ड कर लेना। अब लिहाजा एक क्राइसिस है जिसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और अगर फ़र्ज़ कर लें कि PDM की गवर्नमेंट जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं फ़ाइनल करती और उसके बाद दूसरे जो जनरल्स पीछे रह जाते हैं उनमें से किसी एक साहब को सेलेक्ट कर लिया जाता है तो वहाँ पे एक नया क्राइसिस पैदा होगा। इमरान खान साहब अपनी जीत के शादियाने बजाएंगे, एक इम्प्रेशन दिया जाएगा सोशल मीडिया के ज़रिए कि देखा हमने गवर्नमेंट को रगड़ा लगा दिया, देखा हमने इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे कर दिया। तो वो जो एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा उस प्रोपेगेंडा का क्या तोड़ होगा, वो भी एक क्राइसिस होगा डेफिनेटली। और एक नई इंफॉर्मेशन भी फ्लोट हो रही है बड़ी तेज़ी से कि अभी जो सीनियर तरीन लोग हैं उसमें सिर्फ एक साहब नहीं है जिनके लिए इमरान खान साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि 2 हैं जिनके लिए इमरान खान साहब स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आसिम मुनीर साहब नहीं बनते तो फिर PTI ये दावा कर रही है कि 2 में से किसी एक साहब का तयन होगा और वो जो भी होगा वो हमारे साथ होगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये पहली मरतबा पाकिस्तान में हो रहा है कि ऐसा क्राइसिस पैदा किया जा रहा है। हमेशा ये होता था कि जो रिटायर्ड हो जाते थे आर्मी चीफ उनके बारे में सवाल उठाया जाता था, उनके बारे में बात की जाती थी पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में अब पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जो आर्मी चीफ नया आ रहा है, ख्वाह वो कोई भी हो, उसको आने से पहले ही कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। तो जब आप इदारों को इस तरह कंट्रोवर्शियल बनाएंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान फिर कहाँ जाएगा? ये एक सवाल है जो मेरा ख्याल है आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहा होगा और मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहा होगा और हमें सोचना भी चाहिए इस चीज़ पे। और जाते जाते मैं आपको ये भी बताऊं कि एक और भी ऑप्शन है जिस पे गवर्नमेंट इस वक्त गौर कर रही है। वो ऑप्शन ये है कि अगर सेफ साइड पे जाना है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब को उनकी रिटायरमेंट से पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें और जब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे वो, तो फिर वो रिटायरमेंट की जो तलवार होगी उससे बाहर निकल जाएंगे। फिर वो फौरी तौर पे अपना ओहदा संभाल लेंगे और उसके बाद उनको 3 साल मिल जाएंगे और उसके बाद इनकी समरी जो है वो फ्लोट कर दी जाए। ये भी एक गवर्नमेंट है जो सोच रही है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि क्या वो वाकई गवर्नमेंट इनको वाइस चीफ बना सकती है या नहीं बना सकती। बहरहाल आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए को बहुत अच्छे नहीं हैं।